जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि हम इंग्लिश में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफरेंट वेज़ में सॉरी किस तरह कह सकते हैं। फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, ऑफिस वगैरह के अंदर, मीटिंग्स में सॉरी किस तरह कहना है, स्ट्रीट्स के अंदर सॉरी किस तरह कहना है, कोई छोटी सी गलती हो जाए तो सॉरी किस तरह कहते हैं, किसी से अफसोस करना हो तो आपने किस तरह अफसोस करना है, किसी से रास्ता पूछना है या वो कोई काम कर रहा है और उसे आपने पूछना है तो फिर आप एक्सक्यूज़ मी वगैरह, पार्डन, बेग योर पार्डन किस तरह यूज़ करते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सॉरी क्षमा, माफ़ी को कहते हैं। सिंपली जिस तरह हम कहते हैं आई एम सॉरी, ठीक है जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ, हम यूज़ कर सकते हैं आई एम सॉरी। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी अबाउट इट, कोई गलती होगी आपसे, दूसरे ने मेंशन किया तो आप कहेंगे सॉरी अबाउट इट, ठीक है जी, ये वाला। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी अबाउट डैट, कोई गलती हो गई यार, सॉरी अबाउट डैट यार। इसी तरह अब लेट्स सपोज आपने किसी की तवज्जो लेनी है, कोई सामने खड़ा है, उससे आपने रास्ता पूछना है या रास्ता आगे आपने लाइन से आगे जाना है तो आप उसे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक्सक्यूज़ करो। तो उसका आगे से जवाब होगा जी एक्सक्यूज्ड, ठीक है। अगर कोई आपको एक्सक्यूज़ मी कहे तो आगे से आप जवाब देंगे एक्सक्यूज्ड। फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यार ये रास्ता किधर जाता है, वॉशरूम किधर है, वेयर इज़ द वॉशरूम, वेयर इज़ द टॉयलेट, ठीक है। इसी तरह आप ने मतलब अमेरिकन इंग्लिश में ख़ास तौर पे हम पार्डन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। पार्डन, लेक्चर हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, आपको बात समझ नहीं, आप कहेंगे पार्डन, बेग पार्डन। बेग होता है माफ़ी, मतलब भीख मांगना, उसे बेग पार्डन, आई बेग योर पार्डन, उस तरह आप यूज़ करेंगे पार्डन का वर्ड के मतलब मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आई, पार्डन मैडम, ठीक है, मुझे समझ नहीं आई या जो भी है, उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम गलती इतनी छोटी होती है कि हम माफ़ी नहीं मांगना चाहते लेकिन मतलब मेंशन करना चाहते हैं यार गलती हो गई यार, तो हम कहेंगे माई बैड या फिर इट वॉज माई बैड, कि ओ यार माई बैड, मतलब टक्कर लग गई। या लेट सपोज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे साथ पीछे बैठे हैं, आपने हल्की सी चूं कर दी तो आप कहेंगे ओ यार माई बैड, यार तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो उस वक्त हम माई बैड का वर्ड यूज़ करते हैं जब हमने सॉरी ना कहना हो लेकिन मतलब मेंशन भी करना हो, हाँ यार गलती हो गई। इसी तरह आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, कि इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई बैड, ऐसा आई एम सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब गलती हो तो आपने मिस्टेक को मतलब एक्नॉलेज करना हो तो अब आप माई मिस्टेक कहेंगे। अब जब ऑफिस में होंगे, मीटिंग्स में होंगे तो फिर आप अपोलोजाइज़ का वर्ड यूज़ करेंगे, आई अपोलोजाइज़, ये फॉर्मल वर्ड है, कहने का मकसद वही है आई एम सॉरी, लेकिन आई अपोलोजाइज़ या आई लाइक टू अपोलोजाइज़, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, यानी कि मैं तमाम स्टेक होल्डर से माफ़ी मांगना चाहूँगा। या आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू द पब्लिक, मैं जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा, आवाम से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसी तरह एक और तरीका होता है आई रिग्रेट दैट इट हैपेंड टू यू, इनके मुझे अफसोस है, या उसमें आपकी गलती नहीं है, शायद किसी और की गलती है, लेकिन आप कहते हैं यार मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट दैट इट हैपेंड टू यू। क्लाइंट ने कोई बताया कि उस बंदे ने उससे बदतमीज़ी किया तो आप कहेंगे आई रिग्रेट दैट इट हैपेंड टू यू एंड आई एश्योर यू दैट इट विल नॉट हैपन अगेन, इट वॉन्ट हैपन अगेन, कि मुझे अफसोस है कि आपके साथ ये हुआ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आइंदा ऐसे नहीं होगा।
तो उस वक्त हम रिग्रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह इट वॉज माई फॉल्ट, जब आपने मतलब अपने कंधों पे सब आपसे गलती होगी और आपने कहना कि हाँ यार मेरी गलती थी, आई अपोलोजाइज, इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी हुआ आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड आई डोंट अपोलोजाइज बट आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, कि मैं माफ़ी नहीं मांगता लेकिन मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको मैं फेस करूँगा, एंड आई विल फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, कि इसके अब जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे वो मैं खुद फेस करूँगा। तो उस वक्त आप कहते हैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं CEO हूँ कंपनी का, मुझसे गलती हुई तो मैं कहूँगा आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह आपने सिंपल माफ़ी मांगनी है तो आप कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। ओ मैं आप तुम्हारी बर्थडे भूल गया, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उस सेंस में आप फॉरगिव मी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि सॉरी कहने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं इंग्लिश में। डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आप डिफरेंट तरीके से सॉरी कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस को यूज़ करें अपनी डेली कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में, तो आप देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.